Starting in the name of Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Muhammad Awais and welcome to Sustainable Future. आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो निहायत ही अहम टॉपिक है इस हवाले से कि जो स्टूडेंट्स सितंबर इनटेक लेना चाह रहे हैं, सितंबर 2023 इनटेक लेना चाह रहे हैं, ये स्पेशली जो अपडेट है ये यूकेवीआई ने उन स्टूडेंट्स के लिए इशू की है जो इन फर्दर इंग्लैंड के अंदर लोग पढ़ना चाहते हैं स्टूडेंट्स। सो ये 5 अपडेट्स जो हैं ये मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं जो निहायत ही इम्पॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो नेक्स्ट फर्दर इनटेक्स में जो सितंबर इनटेक में इंटरेस्टेड हैं और जो नेक्स्ट फर्दर इनटेक जनवरी 2024 का इनटेक है ये उन लोगों के लिए है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज जो यूकेवीआई ने कुछ चेंजेस किए हैं। एक आर्टिकल इन्होंने पब्लिश किया था 23 मई को आर्टिकल पब्लिश हुआ था। सो मैं वो आर्टिकल पढ़ रहा था। उस आर्टिकल के अंदर इन्होंने काफी सारी चीजें ऐसी आइडेंटिफाई की हैं जिसकी वजह से जो इन फ्यूचर स्टूडेंट्स इंग्लैंड मूव होना चाहते हैं उनके लिए एक किस्म की एक बैड न्यूज ही है। जो स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ एज ए स्टडी पर्पस के लिए जाना चाहते हैं दैट मेक सेंस, उनके लिए कोई चीज चेंज नहीं की गई। और जो स्टूडेंट्स अपनी फैमिलीज के साथ जो डिपेंडेंट्स अपने साथ कैरी करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी सी ये बैड न्यूज है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें सबसे पहले उन्होंने आइडेंटिफाई ये किया है कि जो सितंबर इनटेक 2023 का इनटेक है उसके अंदर उन्होंने ये लास्ट इनटेक है जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ डिपेंडेंट्स अलाउ कर दिए हैं। लेकिन जनवरी 2024 से उन्होंने ये लॉ जो है वो पास हो चुका है कि जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स के साथ उनके डिपेंडेंट्स अलाउ नहीं होंगे। ये कंफर्मेशन आ चुकी है। यूकेवीआई ने इस पे वर्किंग भी शुरू कर दी है। इसके अलावा जिस तरह आप जानते होंगे कि इंग्लैंड के अंदर जो है वो मोस्टली स्टूडेंट्स इतने ज्यादा स्टूडेंट्स चले गए हैं कि अब वो जो बॉर्डर एजेंसी है और यूकेवीआई है ये इस पे वर्किंग कर रही है कि जो वहां पे इमिग्रेशन है पूरे वर्ल्ड से जितनी भी इमिग्रेशन वहां पे हो रही है उसको थोड़ा सा डिक्रीज किया जाए, क्योंकि लास्ट ईयर इन्होंने जो वीजास अलॉट किए हैं वो बहुत ज्यादा वीजास हैं और उन वीजा की रेशो जो है वो इतनी इंक्रीज हो गई है कि 755% अबव लास्ट ईयर से इतनी ज्यादा उन्होंने वीजास जो है वो अलॉट किए हैं। सो इसमें काफी सारी चेंजेस भी उन्होंने लाए हैं कि वो इस इमिग्रेशन को रोक सकें। इसमें जो डिपेंडेंट वीजास है उन पे काम शुरू हुआ। हमें पहले सुनने में ये आया था कि ये पीएसडब्ल्यू जो है उसको पीएसडब्ल्यू को ये फिनिश कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट है पढ़ने जाए अपनी डिग्री के बाद अपने वापस होम कंट्री में चला जाए। तो ये जो पीएसडब्ल्यू है इसको ये हमने सुना था अभी खत्म कर रहे हैं, लेकिन दिस इज अ गुड न्यूज फॉर द स्टूडेंट्स जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने वहां जा रहे हैं कि अपना जो स्टडी पीरियड है वो कंप्लीट करें और उसके बाद अपना 2 इयर्स का जो पीएसडब्ल्यू है वो उसको अवेल करें। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने जो डिपेंडेंट्स थे उनको उन्होंने बिल्कुल रोक दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ पीएचडी फॉर एग्जांपल अब 3 कैटेगरीज होती हैं, फाउंडेशन, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और फर्दर उसके बाद फिर पीएचडी के कोर्सेज आते हैं। सो फाउंडेशन और अंडर ग्रेजुएट के लिए तो ऑलरेडी ही पहले भी अलाउ नहीं थे डिपेंडेंट्स जाना, लेकिन जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है उसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए लास्ट ईयर डिपेंडेंट्स की जो रेशो थी वो बहुत ज्यादा हाई गई है। लाइक इन्होंने 2019 के अंदर जो डिपेंडेंट वीजा इशू किए थे वो सिर्फ और सिर्फ 16,000 थे और 2023 में जो इन्होंने डिपेंडेंट्स को वीजा अलाउ इशू किए हैं वो 1,45,000 है। सो जो डिपेंडेंट्स की रेशियो, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है वो पढ़ने जा रहा है वो मेल है या फीमेल है, उसमें उन्होंने अपने पूरे जो है 2-3 बच्चे हैं वो भी साथ जा रहे हैं, हस्बैंड फॉर एग्जांपल साथ जा रहा है, तो ये एक के जो है वो साथ जो है वो 4-4 5-5 कैंडिडेट अटैच हो जाते थे। तो इस वजह से उन्होंने इमिग्रेशन को थोड़ा रिड्यूस करने के लिए ये जो है वो एक्शन लिया है कि डिपेंडेंट्स जो है वो नेक्स्ट इनटेक से बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट वीजास हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं है, किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं आई। पीएसडब्ल्यू एज इट इज बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। हाँ, एक चीज पे रिव्यू ये कर रहे हैं कि जिस तरह इंग्लैंड के लिए 28 डेज की बैंक स्टेटमेंट होती है, विजिट वीजा के लिए आपको 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर कंट्री की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर द फंड्स, उनके जो बैंक स्टेटमेंट साथ उन्होंने अटैच करनी होती है। सो इसमें शायद ये थोड़े चेंजेस करें कि जो
फंड्स का टाइम ड्यूरेशन है शायद वो उसको इंक्रीज कर दें, लेकिन ये भी अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया कि उसके डेज कितने होने चाहिए। इसके अलावा जो इन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं वो स्टूडेंट कंसल्टेंट्स के बारे में ले रहे हैं। जो स्टूडेंट कंसल्टेंट्स हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज में बैठे होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इनका फोकस होता है कि जी यहां से कैंडिडेट भेज दें और वहां जाके जो है वो किसी शॉर्टकट जो है वो चला जाए, रादर देन जो एजुकेशन कंसल्टेंट होता है उसका काम ये होता है कि वो आपको प्रॉपर यूनिवर्सिटी और प्रॉपर कोर्सेज आइडेंटिफाई करके दे, रादर देन यहाँ पे जो मोस्टली कंसल्टेंट्स हैं वो आपको शॉर्टकट बता देते हैं कि जी फलानी यूनिवर्सिटी है वहां का जो है वो कम डिपॉजिट है, 2000-3000 डिपॉजिट है, आप 2000-3000 डिपॉजिट दे के वहां चले जाएं, वहां जाके अपना वीजा स्विच कर लें। सो दिस इज काइंड ऑफ वो इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं उन लोगों के ऊपर जो स्टूडेंट्स को गलत गाइड कर रहे हैं कि शॉर्टकट्स वे में बता रहे हैं कि आप ये कर लें, इसका ये इसके जगह ये कर लें, इनिशियल डिपॉजिट दें, वहां जाके वीजा स्विच कर लें। सो दिस इज टोटली रॉन्ग। सो इन कंसल्टेंट्स के ऊपर भी अब एक्शन होगा। इसके अलावा जो इन्होंने 3 तरह की बॉडीज होती हैं, एक यूनिवर्सिटीज है, यूकेवीआई है और स्टूडेंट्स हैं। इनमें जो कम्युनिकेशन स्किल होती है, कम्युनिकेशन जो एक प्लेटफॉर्म इन्होंने जनरेट किया होता है वो बड़ा उस पर थोड़ी सी वर्किंग कर रही है कि लाइक फॉर एग्जांपल एक जेन्युइन स्टूडेंट है, वो आया है पढ़ने के लिए, उन्होंने पढ़ के उसके बाद अपना जो है पीएसडब्ल्यू लेना है, पीएसडब्ल्यू के अंदर यूनिवर्सिटी उनको हेल्प आउट करेगी या फिर वो डिफरेंट पोर्टल्स के थ्रू अप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर स्टूडेंट्स आ जाते हैं। सो यूनिवर्सिटी, यूकेवीआई और स्टूडेंट, इसके अंदर जो कम्युनिकेशन एक गैप पहले एक बना हुआ था, ये उस पर वर्किंग कर रहे हैं कि इस गैप को खत्म किया जाए और इस पूरे प्रोसीजर को बहुत लाइट वेट बनाया जाए ताकि इन जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल चीज हो। इसके अलावा जो इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज वो जनरेट कर रहे हैं, इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज एक्चुअली में होती क्या है, उसमें उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया होता है कि जो अलीगल स्टूडेंट है उसके ऊपर उनको स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, उनको जो है वो बैन किया जाए, उनके ऊपर जो है वो केसेस चलाए जाए, उनको डिपोर्ट किया जाए। सो जो इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज हैं उन पे काफी हो गई हैं। अब रिसेंटली हमारे कुछ कैंडिडेट्स थे, वो जब पहुंचे हैं हिथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर तो वहां पे रैंडमली पहले 5-10 मिनट के इंटरव्यूज हुआ करते थे। सो अब जो मोस्टली स्टूडेंट्स यहां से जा रहे हैं वो उनके एटलीस्ट 25-25, 30-30, 35-35 मिनट के इंटरव्यूज वो वहां पे इमिग्रेशन ऑफिसर कंडक्ट कर रहा है जस्ट टू आइडेंटिफाई कि ये जो स्टूडेंट है ये वाकई ही स्टूडेंट है। सो आई हाईली रिकमेंड कि जो स्टूडेंट यहां से जा रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके पास होने चाहिए, उनकी बैंक स्टेटमेंट्स, उनके कैश लेटर्स, उनकी जो इंग्लिश के टेस्ट आप दे रहे हैं, पीटीई दे रहे हैं, डुओलिंगो दे रहे हैं, आइट्स दे रहे हैं, व्हाटएवर जो भी आप इंग्लिश के टेस्ट दे रहे हैं उसका रिजल्ट आपके पास ऑन हैंड होना चाहिए, आपके पासपोर्ट्स, आपके डॉक्यूमेंटेशन, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। सो यू हैव टू कि जब इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछे कि भाई आपने कौन कौन किस रीजन की वजह से आई हैं, सो आप जो बात कर रहे हो उस चीज का प्रूफ आपके पास हो। सो द पॉइंट इज कि जो भी कैंडिडेट्स यहां से जा रहा है वो मेंटली तौर पे प्रिपेयर होकर जाए। आपको यूट्यूब के ऊपर काफी वीडियोस भी मिल जाएंगी, मेरी भी कुछ काफी वीडियोस हैं इस पे कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स है वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट इंटरव्यू। जो हाँ आपका वीजा लग गया दैट इज फाइन, आप यहां से फ्लाई कर गए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जब हिथ्रो पे जाएंगे तो वो भी वहां पे आपको जो है वो एक इजी गोइंग वे प्रोसीजर्स होंगे। सो यू हैव टू बी मेक श्योर कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास सारे होने चाहिए। वहां पे जाके आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, जो इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछ रहा है आपने प्रॉपर वे में उसको उस चीज का आंसर करना है। सो दैट्स नॉट अ बिग इशू। लेकिन जो अब इन शॉर्ट जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है, लेकिन जो डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी सी बैड न्यूज है कि वो 1 जनवरी 2024 से अपना वीजा फाइल नहीं कर सकेंगे। हाँ, जो पीएचडी के लिए जा रहे हैं वो स्टिल एलिजिबल हैं, वो अपने डिपेंडेंट्स को साथ लेके जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो पीएचडी की टाइम ड्यूरेशन होता है वो 3 to 4 इयर्स होते हैं, उसका पीएसडब्ल्यू भी 3 इयर्स का होता है। सो द पॉइंट इज कि ये 5-6 ईयर का टाइम ड्यूरेशन होता है, तो ये डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए जो है वो उन्होंने अलाउ किया है। लेकिन जो जिस तरह लास्ट ईयर इन्होंने 1,45,000 डिपेंडेंट्स को इन्होंने अलाउ किया था, अब वो उस पर जो है वो फुल स्टॉप लगने वाला है। सो इसके अलावा जो है अगर आप कोई और इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट
डिटेल्स जो है वो अवेलेबल हैं इस वीडियो के नीचे। सो आप जो है वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के रिलेटेड, अपनी यूनिवर्सिटीज के एडमिशंस के रिलेटेड, वीजास के रिलेटेड। सो हम जो है वो जो स्टूडेंट्स हैं हम उनको हेल्प आउट करते हैं स्कॉलरशिप्स के अंदर, उनको हेल्प आउट करते हैं एडमिशंस के अंदर, उनको हेल्प आउट करते हैं जो इंग्लिश की प्रिपरेशन टेस्ट होते हैं उनके अंदर। इसके अलावा जो आपकी वीजास एप्लीकेशन होती हैं हम उनके अंदर भी आपको करते हैं। और इसके साथ साथ जो है जो इंटरव्यूज कंडक्ट करवाते हैं, जो इंटरव्यूज यूनिवर्सिटीज लेती हैं या फिर हिथ्रो में जाके आपके होते हैं, तो उनकी भी प्रिपरेशन हम करवाते हैं। सो अगर आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आई एम हियर फॉर यू। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप कमेंट में, आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। आई एम हैप्पी टू आंसर योर ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।